बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी महाराज सुत जी से माघ मास का 23वां अध्याय सुनाते हैं। कहने लगे कि लोमश ऋषि ने बताया कि जिस पिशाच को देवहूति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर था, सत्य परायण तथा पुरोहितों को आगे कर कर यज्ञ करने वाला था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी घोड़ी रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था, अनेक प्रकार के यज्ञ करता था। वह नित्य अतिथियों का पूजन करता था। शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सूर्य की पूजा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया जो बड़ा ही पाखंड करते थे। वेदहीन भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुए उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा को सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव धर्म ही मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक ही केवल भस्म धारण कर कर और जटा रखकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने वाला, भस्म लेपन करने वाला मनुष्य शिव के समान हो जाता है और इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के समान लगते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि जी चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है और शिव के सिवाय दूसरा देवता कोई पूजनीय नहीं है। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव का द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, जिससे रौरव आदि नरकों में ना भटकना पड़े। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म के पालन करने वाले को कभी उसके पुण्यों का नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वह वैदिक धर्म को त्याग दिया। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा और उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? विष्णु कहाँ है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण कर कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान, दानियों को नहीं मानता था, अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता, क्रोध से भरा रहता, गुरु तथा पुरोहितों के वचन को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े तथा स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसका वध कर देता, उनको दंड देता। यह डुंडी पिटवा दी कि उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया कि जो कोई मेरे राज्य में रहेगा वह विष्णु का नाम नहीं लेगा, नहीं तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे देशवासी केवल नदी के जल से पीकर रहते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करने लगा। कुछ काल के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं हुई। यह यमदूतों ने अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ कहीं लोहे के कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहां सूर्य अति तीव्र था और ना ही कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया और कहीं बड़े बड़े दांतों तथा बेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे के पापियों को हाहाकार सुनाता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंच गया। इस प्रकार से श्री लोमश ऋषि कहते हैं,
जो पाखंडियों के बातों में आता है, जो भगवान विष्णु तथा शिव में भेद मानता है, उसने अनेक प्रकार की नरक यातनाओं को भोगना पड़ता है। वैसा ही इस राजा ने भी भोगना पड़ा। इसने भगवान विष्णु का त्याग कर कर शिव को अपनाया और दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद बुद्धि के कारण, पाखंडियों पर विश्वास करने के कारण, अपने धर्म को त्याग देने के कारण इसने अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय।